पूरी दुनिया पे 340 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है और पूरी दुनिया की टोटल अर्निंग सिर्फ 100 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब कर्ज कमाई से 3 गुना ज्यादा। ये मैथमेटिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। ये पैसा आया कहां से? एलियंस देके गए क्या? अब रियलिटी सुनो, दुनिया का ज्यादा पैसा लिटरली हवा से क्रिएट होता है। सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लो तुम बैंक के पास गए और 1 लाख का लोन लिया। बैंक ने तुम्हें कैश दिया, लेकिन बैंक के पास वो पैसा पहले से था ही नहीं। बैंक बस कंप्यूटर में एंट्री करता और पैसा क्रिएट हो जाता। अब तुम्हें 1 लाख नहीं, 1 लाख प्लस इंटरेस्ट वापस देना। अब प्रॉब्लम समझो, सिस्टम में 1 लाख क्रिएट हुआ, लेकिन वापस तुम्हें 1.10 लाख देना। एक्स्ट्रा पैसा आएगा कहां से? जवाब सिंपल है, नया लोन। इसलिए पूरी दुनिया का सिस्टम लोन के ऊपर चल रहा है। सारी गवर्नमेंट्स भी सेम काम करती है। जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, वो बॉन्ड्स इशू करती है, बेसिकली IOU। सेंट्रल बैंक उन बॉन्ड्स को खरीदता है और नया पैसा क्रिएट कर देता है। फिर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है और उसका एक बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट भरने में चला जाता है। मतलब तुम जब बिस्किट, चाय पे GST देते हो, पेट्रोल पे टैक्स देते हो, उसका एक पार्ट इनडायरेक्टली डेट का इंटरेस्ट भरने में जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, ये सिस्टम क्रैश क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर सब कंट्रीज एक साथ बोल दे हम कर्ज वापस नहीं देंगे, तो पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए डेट खत्म ही नहीं होता, बस नए लोन से पुराना लोन चलता रहता है। और फनी पार्ट, लेकिन खतरनाक पार्ट सुनो, सिस्टम कंज्यूमर को फंसाता है। EMI पे फोन, EMI पे बाइक, कार, EMI पे सब कुछ, EMI पे वेकेशन, और धीरे धीरे तुम्हारी सैलरी का आधा हिस्सा EMI और इंटरेस्ट में चला जाता है। तुम्हें लगता है फोन तुम्हारा है, लेकिन रियलिटी में तुम फोन के नहीं EMI के गुलाम बन चुके हो। भारत के लोग खासकर, क्योंकि फाइनेंस का नॉलेज 1% नहीं होता। इसलिए मुझे फॉलो करते हैं वो स्मार्ट लोग, एक रूल फॉलो करते हैं, कंज्यूमर मत बनो, इन्वेस्टर बनो, प्रोड्यूसर बनो। जो सिस्टम समझ गया वो इस मायाजाल में कभी फंसता ही नहीं है। ऐसे और बिजनेस कंटेंट के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना।